लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। डिजिटल लोकतंत्र की टीम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही है जिसका मुद्दा बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार का जागना बहुत जरूरी है। आज हम सिर्फ बारिश की खबर नहीं दिखाएंगे, आज हम उन सवालों की बात करेंगे जो हर मॉनसून के साथ उठते हैं लेकिन बारिश खत्म होते ही फाइलों में दब जाते हैं। आज फिर देश के कई शहर पानी में डूब गए हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पालघर, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, केरल, लगभग पूरा देश मॉनसून की मार झेल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बारिश नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है आखिर हर साल बारिश ही हमारे शहरों की असली परीक्षा क्यों बन जाती है। आखिर क्यों कुछ घंटों में बारिश के बाद सड़कें दरिया बन जाती है। आखिर क्यों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहरों का ड्रेनेज सिस्टम हर मॉनसून में दम तोड़ देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर सरकारी व्यवस्था की असफलता। आज की रिपोर्ट किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उन व्यवस्था पर सवाल है जो हर साल जनता से वादे करती है लेकिन पहली बारिश आते ही सारे दावे पानी में बह जाते हैं। दिल्ली डूबी लेकिन सवाल कौन पूछेगा। देश की राजधानी जहां से पूरे देश का प्रशासन चलता है, वही राजधानी की सड़कें रात भर की बारिश से तालाब बन गई। वीआईपी इलाके हो या आम कॉलोनी, हर तरफ एक जैसी तस्वीरें, घंटों ट्रैफिक जाम, पानी में फंसी गाड़ियां, बंद पड़े वाहन और परेशान जनता। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई, क्या प्रशासन को मानसून की तारीख नहीं पता थी? क्या नालों की सफाई बारिश शुरू होने से पहले पूरी नहीं होनी चाहिए थी? अगर हर साल मानसून आता है तो हर साल यही हाल क्यों होता है? बात करें गुरुग्राम की, भारत का कॉर्पोरेट हाइबर जिसे कहा जाता है, जिस गुरुग्राम को भारत का साइबर सिटी कहा जाता है, जहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, वहीं कुछ घंटों की बारिश ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। NH-48 धंस गया, घंटों लंबा जाम, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी फंसे, कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया। अब सवाल, अगर एक बारिश के कारण देश के सबसे विकसित शहरों में से एक शहर ठहर जाए तो विकास के दावों का क्या मतलब रह जाता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई जहां बारिश का कोई नई बात नहीं है, फिर भी हर साल वही तस्वीरें, सड़कें पानी में, लोकल इलाके में जल भराव, लाखों लोग परेशान। सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों हुई, सवाल ये है कि दशकों से बारिश झेल रहे इस शहर के लिए स्थायी समाधान आज तक क्यों नहीं निकला। मानवता की तस्वीर भी सामने आई है। इस बारिश के बीच पालघर में गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने घर का दरवाजा स्ट्रेचर बना लिया, सीने तक पानी में चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ये तस्वीर इंसानियत को मिसाल है। लेकिन क्या ये तस्वीर हमारी व्यवस्था की नाकामी नहीं दिखाती? क्या किसी गर्भवती महिला को 21वीं सदी में ऐसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए? बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के नागौर और कई अन्य इलाकों में 3-3 फीट पानी भरा, घरों में पानी, बाजार बंद, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप। लेकिन हर साल बरसात से पहले नालों की सफाई के दावे होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होने की बात होती है, फिर ये पानी आखिर कहाँ जाता है? हिमाचल और पहाड़ी राज्यों की भी अलग चुनौतियां हैं। पहाड़ी राज्यों में लगभग बारिश, भूस्खलन, सड़कें बंद, लोगों का संपर्क टूटना, यहाँ प्राकृतिक परिस्थितियां निश्चित रूप से होती है और समय पर चेतावनी प्रणाली हर जगह प्राप्त है। यही सवाल हर मानसून के साथ फिर उठता है। जम्मू कश्मीर और केरल के डोडा में बादल फटा, वायनाड में भूस्खलन, जान माल का नुकसान, परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं में प्राकृतिक कारण प्रमुख होते हैं, लेकिन जहां जोखिम पहले से ज्ञात हो वहां आपदा का प्रबंध और पूर्व तैयारी कितना प्रभावी रही, ये भी जांच का विषय नहीं बनता। अब सबसे बड़ा सवाल, हर चुनाव में नेता कहते हैं हम सड़कें बनवाएंगे, हम नालियां बनवाएंगे, हम जल निकासी सुधारेंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। लेकिन आखिर वो सड़कें कहाँ हैं जो बारिश की पहली मार में ही धंस गई? आखिर वो नालियां कहाँ हैं जिनकी सफाई पर सालों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? आखिर वो स्मार्ट सिटी कहाँ है जहाँ बारिश के बाद एम्बुलेंस तक फंस जाती है? करोड़ों का बजट लेकिन नतीजा कुछ नहीं। हर साल नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विकास और कई एजेंसियां मानसून की तैयारियों के बड़े बड़े दावे करती है। नालों की सफाई, ड्रेनेज सुधार, पंपिंग स्टेशन, सड़क मरम्मत, जल निकासी योजना, लेकिन पहले तेज बारिश आते ही ये सारे दावे पानी में बहते हुए नजर आते हैं। अगर करोड़ों रुपए खर्च हुए तो जनता को राहत क्यों नहीं मिली? अगर काम हुआ तो पानी क्यों भर गया? अगर तैयारी हुई तो शहर क्यों ठहर गया? क्या सिर्फ बारिश जिम्मेदार है या ये कहना आसान है कि बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई? लेकिन क्या हर बार सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार होती है? या अवैध निर्माण,
अतिक्रमण, बंद नाले, कमजोर ड्रेनेज और खराब शहरी योजना इसकी वजह है। क्या हमारे शहर अपनी आबादी के हिसाब से तैयार हैं? क्या नई कॉलोनियों के साथ पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था विकसित की गई? क्या नियमित रखरखाव समय पर हुआ? ये वो सवाल है जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। जवाबदेही तय कब होगी? बारिश हर साल आएगी, मानसून हर साल आएगा, लेकिन क्या हर साल जनता इसी परेशानी के साथ रहेगी? क्या हर साल बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे? क्या हर साल मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे? क्या हर साल कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों घंटों जाम में फंस रहेंगे? और सबसे अहम, अगर किसी क्षेत्र में ड्रेनेज, सड़क या नालों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए तो उनकी गुणवत्ता और रखरखाव की जवाबदेही किसकी है? क्या इसकी स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ? बारिश प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हर साल शहरों का डूब जाना सिर्फ प्राकृतिक की कहानी नहीं हो सकती। ये शहरी योजना, रखरखाव, समन्वय और जवाबदेही का भी सवाल है। आज जरूरत है सिर्फ राहत कार्य की नहीं, बल्कि ऐसी दीर्घकालीन योजना की जो अगले मॉनसून में यही तस्वीर दोबारा ना दोहराए। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि हमारे शहर हर साल इसी बारिश के सामने बेबस क्यों हो जाते हैं। और आखिर में हम यही सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या अगले मॉनसून में भी हमें ये देखने को मिलेगा, या फिर इस बार जिम्मेदारी तय होगी और प्रशासन इस पर ठोस कदम उठाएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।